100 वर्ष बाद भी खिलाफत आंदोलन पर विमर्श क्यों जरूरी है? इस वीडियो के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के बीच उत्पन्न हुए एक तनाव का परिणाम था, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में तुर्की ओटोमन साम्राज्य के विखंडन और तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति की आशंका के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन की सर्वप्रमुख मांग खलीफा की पुनर्स्थापना थी। खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तराधिकारी। पूरे विश्व के मुसलमानों का मजहबी और लौकिक प्रमुख होता है। इस वर्ष खिलाफत आंदोलन के 100 वर्ष होने जा रहे हैं और 100 वर्ष बाद भी यह आंदोलन अनेक प्रकार के विवादों को प्रेरित करता है। खिलाफत आंदोलन कोई अलग थलग ऐतिहासिक घटना नहीं थी। इसमें निश्चित रूप से मजहबी, किताबी स्वीकृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी निहित थी। इस आंदोलन ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को तो प्रभावित किया ही, अंततः विभाजन की प्रक्रिया को भी तीव्र किया। खिलाफत आंदोलन की प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अधिकांश भारतीयों के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच के संबंध स्पष्ट नहीं है। पिछली कई पीढ़ियों से भारतीयों को ये बताया गया है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 21 मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सुधार प्रक्रिया से अलग हो गई। यह विकिपीडिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी है, जो अधिकांश आधुनिक शिक्षितों के लिए ज्ञान का भंडार है। राजनीतिक दलों से जुड़े विचारक जो स्वयं को इतिहासकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, भारतीय मानस को यही बताते रहे हैं कि गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग आंदोलन को और खिलाफत की मांग को साथ साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुसलमान, एक साथ मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही ऐसा लोकप्रिय उबार पैदा कर दिया था, जो औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व था। इसे हम दूसरे कोट के जरिए समझते हैं। अगर कोई कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास को पढ़ेगा तो उसे तथ्यों से परे यह जानकारी मिलेगी कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस का मौलिक विचार था, जिसका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था, जिसे स्वराज की प्राप्ति के लिए आरंभ किया गया था। अगर सत्य इतिहास की जननी है तो इतिहासकार को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। खिलाफत आंदोलन का बारीकी से लेकिन निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। जब समाज में एक झूठ पर आधारित विमर्श स्थापित हो जाता है तो सत्य भी उसमें दब जाता है। प्राय यह विमर्श दलीय राजनीति से प्रेरित होते हैं। खिलाफत आंदोलन के साथ भी यही हुआ है। खिलाफत आंदोलन के बारे में दरबारी इतिहासकारों से जो विमर्श स्थापित कराया गया है, वो जमीनी हकीकत से दूर, सत्य और तथ्यों से काफी दूर है। खिलाफत आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर इसकी सच्चाई आम जनमानस में आनी चाहिए।